Thank the Lord once again for bringing us together. प्रभु का हम धन्यवाद देते कि एक बार फिर से हम इस प्रकार से वो लेकर आया है Trust you all had a good week. और हम विश्वास करते हैं कि बीता सप्ताह आप सबों का अच्छा रहा होगा। Amen. आमीन। We don't think of tomorrow so much. हम आने वाले कल के विषय में ऐसा फिक्र नहीं करते हैं। Jesus told us not to worry about tomorrow. यीशु मसीह हमसे कहता है कि आने वाले कल की फिक्र मत करो, It will take care of itself. आने वाला कल अपनी स्वयं की फिक्र कर लेगा। Amen. आमीन। So let us worship God and praise Him this morning. आइए आज की सुबह हम परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना और महिमा करें। Very specially, और बहुत खास तौर से we want to sing a chorus for the children. हम छोटे बच्चों के लिए एक कोरस को गाना चाहते हैं। So we'll sing that song. उस गीत को हम गाएंगे। The children are ready. बच्चे तैयार हो जाएं। Amen. आमीन। We have missed you for so many months. इतने महीनों से हम बच्चों को देखे नहीं हैं So many of you have started walking और आप में से जो पहले चल नहीं पाते थे अब शायद चलने लगे हैं and talking. और कुछ बात करने भी लगे हैं। And I heard that they all wait for this time. और मैंने ये भी सुना है कि बच्चे इंतजार करते हैं इस समय का। So we'll sing some few songs for them. हम Chorus. बच्चों के लिए भी कुछ गीतों को गाएंगे। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। उस गीत को गाएंगे। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। 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 और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। और उसका घर स्थिर रहा, और उसका घर स्थिर रहा। बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर। बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर। बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर। और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई। जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। और उसका घर गिर गया, और उसका घर गिर गया। सो लड़के लड़कियों घर स्वर्ग जाना चाहो। लड़के लड़कियों घर स्वर्ग जाना चाहो। लड़के लड़कियों घर स्वर्ग जाना चाहो। दिल अपना कृष्ण को दो, दिल अपना कृष्ण को दो। And if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you're not ashamed to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you're not ashamed to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, praise the Lord. If you're happy and you know it, praise the Lord. If you're happy and you know it and you're not ashamed to show it. If you're happy and you know it, praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Amen. Shall we sing an old Hindi hymn? एक पुराना हिंदी का गीत है। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर। प्रेमी है कोई नहीं। प्रेमी है कोई नहीं। Hallelujah. आमीन। Amen.
प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। संकट में वो साथ रहेगा, मित्र है सच्चा वही। हाँ, संकट में वो साथ रहेगा, मित्र है सच्चा वही। दुख में भी वो संभाले, जब कोई काम ना आवे। दुख में भी वो संभाले, जब कोई काम ना आवे। यीशु ही मुझको सुहावे, यीशु ही मुझको सुहावे, और कोई याद ना आवे। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। उसके प्रेम का मैं हूँ पुजारी, भक्ति है सच्ची यही। हाँ, उसके प्रेम का मैं हूँ पुजारी, भक्ति है सच्ची यही। क्रूस का प्रेम लुभावे, जग अब मुझे न भावे। क्रूस का प्रेम लुभावे, जग अब मुझे न भावे। पीछे मैं उसके चलूंगा, पीछे मैं उसके चलूंगा, बेड़ा पार लगा दे। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। Hallelujah. Give him praise. उस प्रभु को स्तुति दे, Him glory and honor. सारी महिमा और सारे आदर। Hallelujah. हालेलुया। Sing one old song. एक बहुत ही प्राचीन गीत Very है familiar one. Everybody knows. और बहुत चिर परिचित है, हम सभी उसे जानते होंगे। परम पिता की स्तुति गाएं. परम पिता की स्तुति गाएं। Amen. आमीन। Put your hands together. Worship God. ताली बजाकर आराधना के भाव से आइए हम इस गीत को गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा कर खुशी से, मुक्ति चट्टान को जला करे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता
है सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितने दूर, उतने ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की अब स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले क्या दो। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले क्या दो। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। Hallelujah. Hallelujah. Give him thanks. प्रभु को धन्यवाद दें, He's worthy. क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। Glory, 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 glory. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही
you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Glory, 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 glory. Hallelujah, 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 Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. For He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Christ the Lord. Shall we pray this morning आज सुबह क्यों ना हम प्रार्थना करें for all those who are suffering? उन सभी के लिए जो आज पीड़ा में है। This morning, one person rang me up 4 o'clock. आज सुबह एक व्यक्ति ने 4 बजे मुझे फोन करा। Suffering in an hospital, एक अस्पताल में अत्यंत दर्द में है। pleading for relief. उससे छुटकारे के लिए वो निवेदन कर रहा। Friends, nothing will move unless we move God. प्रियो, कोई भी बात तब तक हलचल नहीं करेगी जब तक हम परमेश्वर को नहीं निवेदन करेंगे। We know nothing moves on its own self. हम जानते कोई भी काम अपने आप से नहीं होता। Somebody has to move it. किसी को उठकर उसे करना पड़ेगा। So let's this morning join our hearts today. आज सुबह क्यों ना हम सभी लोग अपने दिल को एक करें। Pray for these suffering ones. ऐसे पीड़ा में पड़े हुए प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना The करें hand of Jesus will be outstretched to touch and heal them. ताकि यीशु मसीह का हाथ उनको चंगा करने के लिए आज बढ़ा दिया जाए The purposes of the enemy shall be defeated. और दुश्मन की जो भी उद्देश्य वो आज पराजित किए जाए। However serious that condition might be, उनकी दशा कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, the healing hand of Jesus is still powerful. यीशु मसीह का चंगाई करने वाला हाथ आज भी अति सामर्थी है। As it first touched the first sick person on the shores of Galilee. उतना सामर्थी जितना पहले दिन पहले बीमार को छूने के लिए गलील के तीर पे उसने अपने हाथ को So lift up बढ़ाया। your hands and pray for these इसलिए dear अपने ones. हाथ को उठाकर इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें। Let the power of God descend upon them. परमेश्वर की सामर्थ अभी इन पर उतर आए। Healing come to the bodies. चंगाई उनके शरीरों में अभी मिल In the जाए। mighty name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में
We break every hold of the enemy. हम दुश्मन के सारी पकड़ को तोड़ते हैं, Whether it be witchcraft or whatever it might be. चाहे वो जादू टोना या कोई भी दूसरी ताकत क्यों ना हो। Every knee shall bow to the name of the Lord Jesus हर एक Christ. घुटना टिकेगा यीशु मसीह के नाम के सामने। So we remind you sickness. हम बीमारी तुझको स्मरण दिलाते We हैं, remind you demons. दुष्ट आत्मा तुझको याद दिलाते The हैं। name of Jesus is above all your name. यीशु मसीह का नाम सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। And we come against you in the mighty name of Jesus. और अब तेरे विरुद्ध में हम यीशु के नाम से आते हैं। Command you come out of that body. हम आज्ञा देते उस शरीर को छोड़कर निकल जाए। Healing come to that person right now. उस व्यक्ति को भी चंगाई मिल जाए। All the sleeplessness will go away. वो सारी अनिद्रा वहां से चली जाए। Jesus' name. यीशु के नाम में Pain to leave that body. वो दर्द उस शरीर को छोड़ जाए। All the virus to be crushed under the power of God. वो वायरस परमेश्वर के कदमों तले कुचला जाए। हालेलुया, हालेलुया। Overcome you by the blood of Jesus. तेरे ऊपर हम जय पाते यीशु के नाम से। We speak life to you. हम जीवन की घोषणा करते The उन church पर, speaks life to you. और हम जीवन की घोषणा करते उन लोगों के ऊपर। हालेलुया। Take it. अभी ग्रहण कर लो, Receive it by faith. विश्वास से अपनी चंगाई को ले लो। Prayer hearing and answering God. प्रार्थनाओं को सुनने वाला और जवाब देने वाला प्रभु, Hear us, we pray. हमारी प्रार्थना सुन, हम मांगते हैं। We pray for others. हम दूसरों के लिए निवेदन कर रहे हैं, And our joy will be to hear. और हमारा आनंद ये होगा सुनने में They will return back home. कि वे बीमार चंगे होकर अपने घरों को लौट We गए। believe. हम विश्वास करते हैं, The work you do is full and complete. जो कार्य तू करता है वो संपूर्ण और पूरा So let करता it be so, Lord, that none perish. है। इसलिए ऐसा होने दे प्रभु, एक भी जन नाश न होने पाए। Bless the team who helps us. ओ प्रभु, टीम को भी सहायता कर, आशीष दे, हमारी मदद करते हैं। All those who plan, edit and all things. हर एक जो इस कार्यक्रम को बनाने में, एडिट करने में मदद करते हैं स्वामी, Bless them all. उन सबों पर तेरी बरकत हो। Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank the Lord for this wonderful morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। God has been good to us. परमेश्वर हमारे प्रति भला रहा है, His word is true. उसका वचन सच्चा है। He said, as thy days, so shall thy strength be. उसने कहा है, जैसा तेरा दिन वैसे ही तेरा बल होगा। My grace is sufficient for thee. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। And what has brought us so far परमेश्वर ने यहाँ तक हमें चला कर लाया है, is the grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह है। I believe that grace will take us through. मैं विश्वास करता हूँ वही अनुग्रह हमें आगे को लेके जाएगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. थैंक यू। Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, in the matchless, glorious name of Jesus, यीशु मसीह के सामर्थ्य और महिमामय नाम में we walk into your holy presence today, हम तेरी पवित्र हुजूरी में प्रवेश करते हैं, knowing, Lord, that the door is open. ये जानकर प्रभु कि द्वार खुले हैं। We come into your presence through the new and living way, हम तेरी हुजूरी में नए और जीवते मार्ग के द्वारा आते हैं, in and through
the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। We know, Lord, without you we cannot do anything. प्रभु हम जानते बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते, So we ask you for the anointing of thy Spirit इसलिए हम तेरी आत्मा के अभिषेक को मांगते हैं, that will break every power of hell and darkness. जो हर एक नरक और अंधकार की ताकतों को तोड़ दे। Take control of us, O Lord. हमारे ऊपर नियंत्रण ले ले। May the anointing rest upon us unabated. तेरा अभिषेक हमारे ऊपर लगातार बना रहे। Open your word to us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा अपने कलाम को हमारे लिए खोल, Bless our hearts. हमारे हृदय को धन्य कर। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमेन। Amen. Amen. Hallelujah. Shall we turn our Bibles to the book of Nehemiah, the first chapter? आइए हम बाइबल में से खोलेंगे नहम्याह की किताब और उसका पहला अध्याय। We will read the first 4 verses. उसकी शुरू की 4 आयतों को हम पढ़ लेंगे। This is a beautiful book. ये एक बहुत ही सुंदर किताब है। Take out time and go through it. आप इसे समय निकाल कर इससे पूरा पढ़ें। The words of Nehemiah the son of Hilkiah. And it came to pass in the month of Chislew, in the 20th year, as I was in Shushan the palace. हकल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन, 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, That Hananiah, one of my brethren, came, and he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The walls of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। Here is a beautiful book. आप जानती हैं, एक बहुत ही सुंदर किताब है। It's about a man ये एक आदमी के बारे में है and his passion for God. और परमेश्वर के को लेकर उसके अंदर जो तमन्ना है। This book is named after his own name. ये किताब उस व्यक्ति के नाम की ही से लिखा हुआ किताब है। Nehemiah. उसका नाम था नहम्याह। Nehemiah was a layman. नहम्याह एक सामान्य व्यक्ति था। He was not a priest like Ezra. वो एजरा के समान याजक नहीं था, He was not a prophet like Malachi. ना मलाकी के समान वो भविष्यद्वक्ता था। He was a man holding good position. वो एक सामान्य आदमी था, लेकिन उसके पास एक बड़ा पद था। He was serving a secular king, Persian king in a secular position. वो एक पारसी राजा के राजमहल में सेवा करने वाला एक व्यक्ति था And he held a very high office. और उसका जो पद था बहुत ही बड़ा था। He was one of the trusted men of the king. वो राजमहल में एक बहुत ही भरोसे किए जाने वाले व्यक्तियों में से एक था। You know, when we are right with God, आप जानते, जब कभी भी हम परमेश्वर के साथ सीधे रहते हैं, when we walk honestly with Him, जब कभी भी उसके साथ ईमानदारी से चलते हैं and when we walk in righteousness, और धार्मिकता से उसके संग चलते हैं, even the heathens will recognize it. यहाँ तक कि गैर मसीही लोग भी इस बात को ध्यान देते हैं। In the heart of hearts, they know that these men are truthful men. और हृदय की गहराई में वे जानते हैं कि ये लोग सच्चे लोग हैं, Men of integrity.
जो अखंड लोग जिन पर भरोसा किया जा सकता Men who can be trusted. है, ऐसे लोग जिन पर भरोसा करा जा सकता है, Men who will not go back on you. ऐसे लोग जो आपका साथ बीच में नहीं छोड़ेंगे। And he could trust, this Persian king could trust a Jew. और ये एक पारसी राजा, वो भी एक यहूदी व्यक्ति पर इतना भरोसा किया था। Nehemiah is in a very good position. और आज नहम्याह एक बहुत ही अच्छे पद में था। Don't think that because he was a cupbearer, he was like some servant. और कभी भी ये ना सोचे कि राजा का वो पियाऊ था, इसका अर्थ वो वहां सेवक था, नहीं। He was a very high official. वो एक बहुत ही बड़े पद में वो बैठा हुआ था। And anything we had to go to the king, he had to go through Nehemiah. और राजा के पास कोई भी चीज पहुंच नहीं सकती थी बिना नहम्याह के द्वारा जाए। He was a confidant of the king. वो राजा का एक भरोसेमंद व्यक्ति था। But yet his heart was for God. तो भी उसका हृदय अपने परमेश्वर पर था। His heart was for his people. उसका हृदय प्रभु के लोगों के लिए था। His heart longed for that place of Jerusalem. उसका हृदय अभी भी कामना करता था उस जगह यरूशलेम के लिए। I wish some of us will be like this. ओ मैं सोचता कि काश हम में से लोग इस प्रकार के होते। When God has raised us up to high positions, जब परमेश्वर हमको कोई ऊंचे पद में बैठा दे, we are in a comfort zone. और हम बहुत आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, Sometimes it's time to look beyond and see. और कभी-कभी ये वक्त आता है कि हम उस पार जाकर देखें, To our own people, अपने स्वयं के लोगों की दशा को, to those who are called by the name of our Lord God, और हमारे प्रभु के नाम के कहलाए जाने वाले लोगों की दशा को देखें, and to have concern for their life. और उनके जीवन के लिए फिक्र करें। There came some men from Judah, और यहूदा से कुछ लोग लौटकर इस जगह में आए, and they came to meet Nehemiah. और वो आए थे वे लोग नहम्याह से मुलाकात करने को। And you find over here, आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो पाते हैं that Nehemiah is so interested to know about the welfare of his people. कि नहम्याह उन लोगों से अपने लोगों की दशा को जानने के लिए इतना उत्सुक था। And it says over there, और यहाँ लिखा हुआ है, he asked them. उसने उन आए हुए लोगों से पूछा। You see, this man had some vision in his mind. देखिए इस व्यक्ति के मन के अंदर कोई एक दर्शन था। He asked them concerning the Jews. उसने उन आए हुए लोगों से उन बचे हुए यहूदियों के विषय में पूछा। Those that have escaped captivity. वे लोग जो बंधुआई से छूटकर वापस यरूशलेम चले गए थे, And उनके बारे he asked them concerning Jerusalem, the city of God. और उसके बाद उसने परमेश्वर की उस नगर यरूशलेम की दशा के बारे में भी पूछा। Without knowing, without having information. आप जानते बिना जाने या बिना कोई सूचना के, Sometimes you say, nobody told me. कभी-कभी आप कहते किसी ने मुझे नहीं बताया। Nobody will tell you, you ask. कोई आपको बताएगा नहीं, आप बढ़कर पूछें। If there is a concern यदि आपके अंदर किसी बात को लेकर फिक्र है, about the kingdom of God, परमेश्वर के राज को लेकर, about the church of Jesus Christ, यीशु मसीह की कलीसिया को लेकर यदि फिक्र है, about the believers in Christ, ओ मसीही विश्वासियों को लेकर यदि आपके मन में चिंता है, like Paul says, जैसे कि पौलुस with कहता है, all these tribulations, ये सारे सताव जो मुझ पर हुए, but the care of all the churches come to me. लेकिन ये सारी कलीसियाओं की चिंता मुझ पर आ गई। He's always wanting to know what's happening. वो हमेशा जानना चाहता था कि उन कलीसियाओं में क्या हो रहा है, And his joy was to know that the people are doing well. और ये सुनकर कि वो कलीसिया के लोग अच्छा चल रहे हैं, वो खुश हो जाता They are था। strong in faith. ओ ये सुनकर कि वो विश्वास में मजबूत हैं, He would get encouraged when a believer came from the church उसको बड़ा आनंद होता था जब कभी भी किसी कलीसिया का कोई व्यक्ति उससे मिलने आता and gave him था the good news. और उस कलीसिया के बारे में अच्छी खबर सुनाता The था believers are growing. कि वहाँ के विश्वासी बढ़ रहे हैं, The Spirit of God is moving. परमेश्वर की आत्मा हमारे यहाँ काम कर The रही purpose है, of God is being fulfilled. परमेश्वर का उद्देश्य हमारे यहाँ पूरा हो रहा है, Souls are being saved. आत्माएं बच रही That है। was his joy. ये सुनते ही पौलुस का आनंद था। You are my joy and my crown. वो कहता
है तुम ही मेरे आनंद और मेरे मुकुट हो। You are God's epistles written and read by all men. तुम परमेश्वर की पत्री हो जिसे हर एक मनुष्य पढ़ता है। But his heart was for the church. उस पौलुस का हृदय पूरे समय कलीसियाओं के लिए रहता था। A man of God's heart should be for missions. परमेश्वर के मन को रखने वाले व्यक्ति को ऐसे ही होना चाहिए। How can the gospel go? कि कैसे सुसमाचार वहां पहुंचे। And if it is gone, और यदि जा चुका है what's happening there? तो वहां पर अभी क्या हो रहा है। You and I need to inquire. मुझको और आपको ये बात जानना और पूछना है। And when we inquire, और जब हम किसी से पूछताछ करेंगे we'll get the big picture. हमको एक बड़ा चित्र वहां मिलेगा। So Nehemiah asked them, नहम्याह ने उन आए हुए लोगों से पूछा and they said unto me, और उन्होंने जवाब दिया, the remnant that are left in the captivity in the province are in great affliction. जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े They हैं। are under reproach. उनकी निंदा होती है। The walls of Jerusalem are also broken down. यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई The है। gates are burnt with fire. उसके फाटक जले हुए हैं। He hears these reports. वो इन समाचारों को सुनता है। When we are faced with difficult challenges, जब हमारे सामने ऐसे बड़ी चुनौतियों से सामना होता है, situations defy solution. ऐसे परिस्थितियां जिसका जवाब हमें नहीं मिल रहा, Sometimes we tend to give up and say, it's in my lot, it's going to happen this way. और कभी कभी उस भारीपन में हम कह देते कि ये परिस्थितियां ऐसी हुई होगी और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। But there is much you and I can do लेकिन सुनिए, बहुत कुछ है जो आप और मैं इसमें कर सकते to हैं change the situations of life. उन जीवन की खराब परिस्थितियों को बदलने के लिए। Instead of playing the blame game, इसके बजाय कि कौन दोषी था ढूंढने के, accusing one another, इसके बजाय कि दोषी को ढूंढने के, let us be honest with ourselves. हम अपने स्वयं के साथ वफादार हो जाएं And by God's grace find solution to the problem. और परमेश्वर के अनुग्रह से उसका हल क्या है ये ढूंढें। We cannot afford to beat the air, ओ हम हवा में मुक्के मारने वाले नहीं हो सकते aimlessly wasting our punches जो बिना निशाने के अपने मुक्कों को व्यर्थ जाने and देते draining out all our energy और अपनी सारी ऊर्जा को ऐसे करके व्यर्थ करते in things that don't matter at all. ऐसी वस्तुओं के पीछे जिसका कोई मायने नहीं We है। have to evaluate the situation. हमें परिस्थितियों का मूल्यांकन जरूरी है We have करना। to come to conclusions. हमें उसका मूल्यांकन करके निष्कर्ष में आना। In early days, प्रारंभिक दिनों में before they could go into another land to conquer it, इससे पहले कि लोग एक नए जगह को जीतने के लिए आगे बढ़ते, they would send spies. वे अपने भेदियों को भेजते। There was no satellite system in those उन days. दिनों में कोई सैटेलाइट सिस्टम नहीं था। They had to have manual people. वहां पर लोगों को ही भेजना पड़ता था। So they would send spies. वो भेदियों को भेजते थे And these spies would go and survey. और ये भेदी जाकर उस पूरे जगह को देखते They थे, would recce the place. उस जगह की रेकी करते थे And they would see. और देखते थे And they would come and give a report. और लौट कर आकर उसका पूरा समाचार देते थे। Moses sent 12 spies. मूसा ने भी 12 भेदियों को भेजा। Joshua sent 2. यहोशू ने 2 को भेजा। Their purpose was one. उन दोनों पक्षों का कार्य एक था। What is the land like? वो देश जहाँ हम जाने वाले वो कैसा है, How strong are the people? वहाँ रहने वाले लोग कितने बलवान हैं, How strong are the walls and the fortified? Is it fortified? वहाँ का नगर कैसा है, शहरपना कैसी है, गढ़ कैसा है। Listen, सुनिए, we need to know. हमें ये बात जानना आवश्यक है। Then the think tanks, the people who think, और उसके बाद ये बुद्धि से सोचकर योजना बनाने वाले लोग would plan strategies. वो योजना बनाते, रणनीति बनाते How they can prevail against the enemy. कि कैसे इन परिस्थितियों में हम दुश्मन के ऊपर हावी हो सकते हैं। Preparing to prevail. प्रबल होने की तैयारी करना। Hallelujah. हालेलुया। Always there has to be preparation. हर समय वहां पर तैयारी होना जरूरी Before है। Jesus could come, इससे पहले कि यीशु आ सके, John the Baptist was come. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तैयारी He करने said, I am आया। a voice वो crying in the बोलता, wilderness. मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूँ, Prepare ye the way of the Lord. प्रभु के मार्ग को सीधा करो। Every valley shall be filled. हर एक तराई भर दी जाए, Every mountain be brought low. हर एक पहाड़ नीचे किया Make जाए, plain the path. ताकि मार्ग समतल हो जाए। Behold, he comes. क्योंकि देखो वो आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। The one who is greater than me. वो जो मुझसे बढ़कर है। Hallelujah. हालेलुया। We need preparation. हमें तैयारी की आवश्यकता है। Even and the prophet says like this. और
भविष्यद्वक्ता इस प्रकार से बोलता है, O Israel, prepare to meet your God. हे इज़राइल, अपने परमेश्वर से मुलाकात करने की तैयारी कर। Without preparations, things don't work. बिना तैयारी के चीजें काम नहीं करती। In every age, God would put somebody there. हर एक उम्र में परमेश्वर किसी ना किसी व्यक्ति को वहां रखता है। A man with passion, man with talent. ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर उमंग हो, जिसके अंदर योग्यता Man हो। who loves God with all his heart. ऐसा व्यक्ति जो सारे हृदय से अपने प्रभु से प्यार करता हो। And here is one और यहाँ पर एक ऐसा ही है, in a palace. एक राजमहल में रहता His name है is Nehemiah. जिसका नाम नहम्या है। He's preparing for something. वो भी कुछ तैयारी करने में लग गया है। Before he could go ahead with his mission, इससे पहले कि वो अपने मन के उस दर्शन को लेकर आगे बढ़े, you just don't jump into it. हम केवल परिस्थिति में यूं ही नहीं कूदते। There are steps to follow. वहां पर चरणबद्ध कार तैयारी करना है। He assesses the situation. वो परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है। He evaluates it. और वो उसको जांचता है। He judges it. और वो उसको न्याय करता है। Amen. आमेन। He studies the whole situation. और वो सारी परिस्थिति को अध्ययन करता है। If you and I need to know, यदि मुझको और आपको ये बात जानना है, we need to ask, तो हमें पूछना होगा what's happening? कि क्या हो रहा है वहां पर। Just don't wait for somebody to inform you. इंतजार ना करे कि कोई आपके पास आकर सारी सूचना दे। If we have passion, then we inquire. यदि हमारे अंदर उसको लेकर उमंग है, हम स्वयं आगे बढ़कर पूछताछ करें। What is inquiry? ये पूछताछ क्या है? Asking for information. सूचना को पूछ कर लेना। Hallelujah. आमेन। We do very well in our secular job. हम अपने संसारिक नौकरियों में अच्छी तरह से काम करते We हैं। always want feedback. और हमें हमेशा चाहिए कि हमने जो किया है उसका प्रत्युत्तर हमें मिले। We want reports. हमको उसका रिपोर्ट वापस चाहिए। And then we are evaluating where we've gone wrong. और उसके बाद हम बैठकर अध्ययन करते हैं कि हमने कहां पर गलती कर दी Where we है, have been successful. कहां पर हम किस क्षेत्र में कामयाब हुए हैं। We do that in secular world. ये संसारिक दुनिया में ये काम सब किए What जाते about हैं। God's kingdom? परमेश्वर के राज्य के बारे में क्या है? Do we inquire? क्या हम पूछताछ करते हैं? Is there a concern? क्या वहां पर एक फिक्र है? How can I do something? मैं कैसे कोई काम कर सकता हूँ? Mind you, I told you before. ध्यान रहे, मैंने आपसे पहले भी कहा था, Nehemiah is not a priest. नहम्या कोई याजक नहीं था। Nehemiah is not a prophet. नहम्या भविष्यद्वक्ता भी नहीं था। He is a layman नहम्या एक सामान्य इंसान था, holding a secular post in the king's palace. राजा के महल में एक संसारिक काम को करने वाला आदमी था। Yet his heart with passion for God. तो भी इस मनुष्य का हृदय परमेश्वर को लेकर ऐसी उमंग से भरा था। He kept hearing what his people are saying. वो लगातार सुनता रहा उन लोगों से जो वो बता रहे थे। His heart broke. और सुनने के बाद उसका दिल टूट गया। Your people जब उसने सुना तेरे लोग are in great reproach. बहुत ही दुर्दशा में पड़े हैं They are despised. और उनकी निंदा होती है। The gates, the walls of Jerusalem have fallen down. यरूशलेम की शहर पना टूटी हुई Gates are burnt with fire. और उसके फाटक जले हुए हैं। People are living without any security. लोग वहां पर रह रहे बिना सुरक्षा के। They are in great affliction. और उनके ऊपर बहुत ही सताव हो रहा है। Those who have returned from captivity. ये वो लोग बता रहे थे ये वो लोग थे जो बंधुआई से लौटकर वहां रहने गए थे। They loved the city of God. उनको परमेश्वर का नगर से प्यार था। They loved the place where God's temple is. उनको वो जगह पसंद थी जहां प्रभु का आराधनालय बना They था। chose to suffer. उन्होंने फिर भी दुख उठाकर वहां पर रहना पसंद किया, But to stay where we need to be. ताकि हम वहां रहे जहां हमें रहना उचित है। The place where God had promised. उस जगह जहां परमेश्वर ने वायदा करके दिया था। The place where God said, my presence will dwell here. वो जगह जिसके बारे में परमेश्वर ने बोल चुका है कि मेरी हुजूरी यहाँ पर वास Now करेगी। these men are in great affliction. लेकिन ये लोग बड़ी दुर्दशा में पड़े थे। Your brother, your sister, आपके भाई, आपके बहन, your believer, आपके विश्वासी भाई your लोग, congregation, आपकी सभा के लोग during these times have been in great affliction. इन कठिन परिस्थितियों में बहुत ही सताव में रहे हैं। Some were in sickness. कोई तो बीमारी से जूझ रहा था, Some are jobless. कोई नौकरी से हाथ धो बैठा, Some are hungry. कोई भूखा जा रहा है, Some has no business to do. किसी के पास व्यापार नहीं बचा करने को, There is no finance in the house. और इसलिए घर में कोई आय नहीं आ रही। Great affliction.
अत्यंत बड़ी भयंकर दुर्दशा, But we are in comfort. परंतु हम आराम के स्थान में We are हैं। in a palace. हम राजमहल में रह रहे, We are sitting with all comforts around us. वो अपने चारों ओर सारे आरामदायक परिस्थितियों के बीच में। That is also a gift of God. ये भी परमेश्वर की ओर से वरदान है। Amen. आमेन। You know the reaction of Nehemiah. आप जानते हैं सुनने के बाद नहम्याह की प्रतिक्रिया क्या When थी? I heard this, he says, वो कहता है ये बातें सुनते ही I heard these words. मैंने ये बातें सुनी, I sat down and wept. बैठकर रोने लगा। Not for one day. एक दिन नहीं रोया, I mourned for some days. कितने दिन तक उस बात को लेकर विलाप करता रहा, Fasted and prayed. उपवास कर रहा, प्रार्थना कर रहा परमेश्वर से। When you ever assess the situation, जब कभी भी आप परिस्थितियों का अवलोकन करेंगे, don't stop there. वहां पर रुकिए मत। There has something to be done. उसके बाद वहां कुछ किया जाना है। He does the first thing any believer would do. उसने वही पहला काम किया जो कोई भी एक विश्वासी को करना चाहिए। He began to pray to God. वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। He could have run to the king. वो दौड़कर तुरंत अपने राजा के पास जा सकता था। He could have fallen on his feet. वो उसके पांव में तुरंत गिर सकता था, He knew him very well. क्योंकि राजा उसको बहुत अच्छी तरह जानता था। But he knew one thing. लेकिन नहम्याह एक बात को जानता था There is somebody greater than the king. कि राजा से बढ़कर एक और है, The one who rules the universe. वो जो सारे पृथ्वी के ऊपर हुकूमत करता है। He was a praying man. नहम्याह प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। So he prayed. वो प्रार्थना करने लगा। Confessed before God. परमेश्वर के सामने बैठकर अपने पापों को मानने लगा, And repented. पश्चाताप करने लगा। He did not throw the ball in somebody else's court. उसने इस स्थिति के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराया। He says, now you manage it. उसने कहा अब तुम ही उसको संभालो। He didn't say like that. उसने ऐसा नहीं सोचा। He confessed his own sin. उसने बैठकर अपने स्वयं के पापों को मानने लगा, Confessed the sins of his forefathers. अपने घराने और पूर्वजों के अपराधों को प्रभु के सामने मानने लगा। Placed the whole situation in God's hands. सारी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में सौंप He दिया। reminded God of his promise. उसने परमेश्वर को उसके वायदों को याद दिलाया। Lord, even if he gets scattered all around, और जो जिसने कहा था यदि लोग चारों तरफ बिखर भी जाएं, if they turn unto me with all their heart, लेकिन यदि अपने सारे हृदय से मेरी ओर फिरेंगे, I will return unto you and restore you back to your place. मैं तुम्हें वापस तुम्हारे ही जगह में लौटा दूंगा। Sometimes we need to solve a problem, we need to repent. कभी कभी अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए पश्चाताप करना जरूरी है। It won't help if we keep blaming one another. और कोई मदद नहीं मिलेगी यदि उस समस्या के लिए हम लोगों को दोष देते रहेंगे। You might have done it for years. हो सकता अपने सालों से वो काम किया है। Defend yourself. अपने आप को आपने बचाया है। Don't touch me. मुझे मत छूना। I'm not wrong. मैंने गलती नहीं की है, It's you. तुम ही ने की है। It's always you. हमेशा तुम ही ने की है। That will not take you anywhere. क्योंकि ये बात कहीं पर हमें नहीं लेकर जाएगी। Years have passed. Situation is like that. सालों बीत गए, परिस्थितियां वैसे ही है। It's because वो इसलिए you have not assessed your problem properly. आपने अपनी समस्याओं का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया है। Your concern तुम्हारा जो उसको लेकर फिक्र है was self and self alone. वो अपनी स्वयं और स्वयं के स्वार्थ के लिए है। Me मैं and mine और मेरा and all that I have and और I am. जो कुछ मैं हूं और मेरा है। Oh friends, प्रिय दोस्तों, selfishness, ये स्वार्थपन है, self pity, स्वयं पर दया है। it won't help us. ये मददगार नहीं होगा।
Look beyond. परंतु इन परिस्थिति की उस पार देखे, See the suffering. देखिए उन लोगों की दुर्दशा को। There are thousands who go without meal. हजारों आज ऐसे हैं जो बिना भोजन के जा रहे हैं। There are thousands of orphans. हजारों अनाथ हो चुके In हैं। recent days, there are thousands of widows. हाल ही के समय में बहुत हजारों में विधवाएं हुई हैं, Helpless children. असहाय बच्चों के साथ। And we are looking at our own self. और तो भी हम अपने स्वयं का ख्याल कर रहे हैं। Nehemiah नहम्याह knew वो जानता था there is a place where he can open his heart. एक स्थान है जहां दिल खोल के बोल सकता है। You can go around in any place. आप घूमते हुए किसी भी जगहों में चले जाएं, When there are nobody to talk to. जहां पर कोई व्यक्ति आपको बात करने नहीं मिलेगा। If you know Jesus Christ as your personal Savior, लेकिन यदि आप यीशु मसीह उस परमेश्वर को उद्धारकर्ता को जानते हैं, He'll be there every time you call Him. तो वो जिस समय भी आप पुकारे वो वहां उपस्थित रहेगा। You can pour your heart to Him. और आप अपना दिल खोल कर उस प्रभु से बोल सकते। Don't always find people to share. हर समय अपने दिल का बोझ हल्का करने इंसानों को ना ढूंढे, Find that place of prayer. प्रार्थना की जगह ढूंढे। Pour your heart before Him. अपने हृदय को उंडेल दे उस प्रभु के सामने, He will hear your cry. और वो तेरी पुकार को सुनेगा। Even as Nehemiah wept and prayed, और जैसे नहम्याह ने आंसू बहाकर प्रार्थना की, God did a miracle. परमेश्वर ने वहां एक चमत्कार कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। He is a prayer hearing and answering God. ये परमेश्वर प्रार्थना सुन के जवाब देने वाला प्रभु He says, है। when I heard this word, I sat down and wept. वो कहता ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। Mourned certain days. कितने दिन तक विलाप करता रहा। Fasted and prayed. वो स्वर्ग के प्रभु के सम्मुख उपवास करता। God to the God of heaven. स्वर्ग के परमेश्वर के सामने। Nowadays people are becoming heartless. आजकल लोग हृदय विहीन हो जा रहे Because the हैं, Bible says like this. क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बोलती The है, last days people will be lover of their own self. अंत के दिनों में लोग अपने स्वयं से प्रेम करने वाले लोग होंगे। Divorce is all over the world. और पूरी दुनिया भर में विवाह का विच्छेद हमें दिखता। There was never heard about this और earlier days. ऐसी संख्या में तलाक पहले नहीं सुने जाते थे। You're married for life. आपका विवाह हुआ है तो जीवन भर के लिए हुआ है। But now, परंतु अब father leaves the children and the wife and goes away. वो पिता बच्चों को और पत्नी को त्याग करके निकल जाता है। The mother leaves the kids and the father and goes away. और स्त्री अपने पति और बच्चों को छोड़कर निकल जाती है। Because I am not satisfied. क्योंकि मैं इस रिश्ते से संतुष्ट नहीं हूँ। You're not there to satisfy yourself. आप अपने आप की संतुष्टि पाने वहां नहीं है। You're there to do the will of God. आप वहां पर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए है। Amen. आमेन। God has brought us to that place. परमेश्वर ने आपको उस जगह में लेके आया है। You might be a big businessman. हो सकता आप बड़े व्यापारी हैं। God has brought you there. परमेश्वर ने आपको वहां रखा है। Don't say I'm self-made. ये ना बोले कि मैंने अपने आप को मेहनत करके बनाया। Yes, you have done. आपने मेहनत किया है। But who gave you the hands and the feet? परंतु उस मेहनत के हाथ और पांव किसने तुझको Who gave दिया? you the brain? किसने तुझको वो दिमाग दिया? Who gave you the wisdom? किसने तुझको बुद्धि दी? Who brought you up? किसने तुझको ऊपर उठाया है? Don't forget him. वो उस परमेश्वर का ना भूल। He holds the breath of your life in his hand. क्योंकि तेरे जीवन की श्वास उसके हाथ में है। But you are there for a purpose. वो वहां पर तू एक उद्देश्य को लेकर है। You say I'm not a priest. तू कहता मैं तो कोई याजक नहीं हूँ। I'm not an evangelist. मैं एक प्रचारक नहीं हूँ। I'm not a prophet. ना मैं भविष्यद्वक्ता हूँ। Nehemiah was not one. नहम्याह भी इनमें से कोई नहीं था। He was just a layman like you वो are. तो आपके जैसा एक नौकरी करने वाला एक इंसान था। But he changed situations. लेकिन उसने एक बड़ी Hallelujah. परिस्थिति को बदल दिया। Hallelujah. Hallelujah. You can help change आप situations. भी परिस्थिति को बदल सकते। He did not remove the priest. उसने याजक को हटाया नहीं। He brought back the priest. उसने याजकों को वापस बुलाया। He did not remove the law. उसने व्यवस्था को हटाया नहीं। He brought back the law. उसने व्यवस्था को फिर कायम किया। Amen. आमेन। He established people. उसने लोगों को निर्धारित स्थान में स्थापित किया। The walls are broken. ओ दीवार टूट के पड़ी है। Gates are burnt with fire. फाटक जल कर वहां पड़े हैं।
using your position of influence आपके प्रभाव का वो पद का इस्तेमाल for the people of God and for the kingdom of God. परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के राज्य के लोगों के लिए इस्तेमाल करना। Mordecai said to Esther, मुर्दखई ने एक बार एस्तर से कहा था, listen Esther, सुन एस्तर, if you will hold your peace, तू अपने शांति को बनाए रखेगी, चुप रहेगी, at this time, ऐसे कठिन समय जब आया है तब then shall enlargement and deliverance come from some other source. तब सुन ले कि इन लोगों का छुटकारा और सहायता किसी अन्य स्रोत से परमेश्वर दे देगा। But thou and your father's house shall perish. परंतु तू अपने घराने समेत नाश हो जाएगी। Who knoweth? कौन जानता है? Hallelujah. हालेलुया। Who knows? किसे पता? You are in that position today परमेश्वर ने तुझको वो पद में रखा है for आज, such a time as this. ऐसे ही कठिन समय के लिए। Hallelujah. हालेलुया। God has blessed you with wealth परमेश्वर ने तुझको धन का आशीष दिया है so that you will feed the hungry. ताकि तू भूखों को खिलाए। God has blessed you with wisdom. परमेश्वर ने तुझे बुद्धि का वरदान दिया। God has blessed you with property परमेश्वर ने तुझको संपत्ति का वरदान दिया so that others can lean on you. ताकि दूसरे तेरा सहारा ले सके। Job says, अय्यूब बोलता है, I was sight to the blind मैं अंधे आदमी के लिए आंख बन गया and I was a father to the fatherless and और जो अनाथ था उसके लिए मैं पिता ठहर गया I was a shelter to the widow. और विधवा के लिए मैं एक शरण ठहर बन गया। God has blessed me. क्योंकि परमेश्वर ने मुझको बहुत आशीष He's दी। blessed me that I might bless others. उसने मुझको ऐसा रखा कि मैं दूसरों को आशीष दूं। Hallelujah. हालेलुया। No wonder God said, कोई आश्चर्य नहीं, प्रभु क्यों कहता है, a man, एक ऐसा मनुष्य, perfect man, सिद्ध मनुष्य who cared for others. जो दूसरों का फिक्र करता। Hallelujah. Hallelujah. Church, कलीसिया, what about us? हमारे विषय में क्या है? Is our vision gone blind? क्या हमारी दृष्टि अंधकार में हो गई? Have our senses become numb? क्या हमारी इंद्रियां अब नहीं कार्य करती? We don't care और हम फिक्र नहीं करते what happens next door. कि हमारे पड़ोस में क्या दुख आया है। When God cares for every sparrow that falls to the ground. जब उस स्वर्गीय परमेश्वर को फिक्र होती है उन एक एक गौरैयों को लेकर जो जमीन में गिरती है। And also he says, और भी वो बोलता है, cast all your care upon me, अपनी सारी चिंता का बोझ मुझ पर डाल दे, for I care for you. क्योंकि मुझको तेरा फिक्र है। Think not of tomorrow. आने वाले कल को लेकर चिंता मत कर। Tomorrow will take care of itself. आने वाला कल स्वयं अपनी फिक्र कर लेगा। Don't think what you shall eat, ये मत सोच मैं क्या कल खाऊंगा, what I shall drink and what I shall wear. मैं क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। Your heavenly Father, तेरा स्वर्गीय पिता He knoweth वो जानता है you have need. तुझे उनकी जरूरत है। Your prayer तेरी प्रार्थना will not go unanswered. वो अनुत्तरित नहीं जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Become a blessing to somebody. किसी दूसरों के लिए आशीष बन जाए। Nehemiah said, नहम्या कहता है, I was a king's cupbearer. मैं तो राजा का पियाऊ था। Hallelujah. I'm in a position where I can help. मैं एक ऐसे पद में था जहां से मैं मदद कर सकता था। And after his prayer, he has gone back on duty. अपनी प्रार्थना उपवास को पूरा करने के बाद वो वापस लौटा अपनी सेवा के Your जगह। first duty is to God. आपका पहला कर्तव्य परमेश्वर के प्रति है। Afterwards, और उसके पश्चात your mundane duties. आपकी दैनिक कार्य की जिम्मेदारी। It says here यहाँ वो कहता है in second chapter, दूसरे अध्याय में third verse, और उसकी तीसरी आयत, something had happened. यहाँ पर एक घटना हो गई थी। This day, Nehemiah was not looking good. और इन दिनों के बाद नहम्या अच्छा नहीं दिख रहा था।
He could not come in king's presence with a gloomy face. और वो राजा की हुजूरी में एक उदास और लटके हुए चेहरे को लेकर बिल्कुल नहीं आ सकता था। The king and the queen saw him. राजा और रानी ने उसे देखा। Definitely there's something wrong. निश्चित तौर से नहम्याह के साथ कुछ हुआ है। They asked him, और राजा ने बढ़कर पूछ लिया, are you not well? तू रोगी तो नहीं है? Something's wrong with you. तेरे साथ कुछ हुआ है? You look so sad. तेरा मुंह क्यों उतरा है? This was the time. ऐसा ही समय था। Nehemiah whispers a prayer of favor with God. नहम्याह डर गया और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। In verse 3 he says, second chapter, दूसरे अध्याय की तीसरी आयत में कहता है, let the king live forever. मैंने Why should not my countenance be sad when the city of my forefathers' sepulchres lieth waste, and the gate thereof are consumed with fire? मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। There was a reason for sadness. ये उदासी के पीछे कारण था। It's not for himself. अपने स्वयं का कोई नुकसान नहीं था। It's not that he was hungry, he was deported, or somebody was promoted before over him. ऐसा नहीं कि वो भूखा था या किसी और व्यक्ति को इसके आगे उन्नति या तरक्की दे दी गई थी। His heart उसका हृदय तो was for God, परमेश्वर के लिए था, God's people. परमेश्वर के लोगों के लिए। From childhood they heard बचपन से उन्होंने सुना था the city उस नगर of के बारे में। Jerusalem यरूशलेम is the city of our God. हमारे परमेश्वर का नगर। Now it lieth waste. लेकिन आज वो टूटा फूटा पड़ा है। The walls are broken down and fallen. दीवारें गिरकर ढहकर पड़ी हैं। The enemy just trespasses through. दुश्मन लोग आते ही यूं ही उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। Night and day there is somebody stealing and going away. रात दिन वहां लोग चोरी करते हैं। Great affliction. अत्यंत बड़ी दुर्दशा। Maybe our life is like that. शायद आज हम में से किसी का जीवन ऐसा है, There are no walls around us. हमारे चारों ओर वो दीवार नहीं है। We have neglected to build them. हमने उन शहर पनाहों को बनाया नहीं। The enemy just has his own way. दुश्मन जैसा चाहता हमारे साथ बर्ताव कर लेता है We are afflicted. और हम उसके कारण पीड़ित रहते हैं। Listen, सुनिए, our Nehemiah, नहम्याह ये व्यक्ति, our Jesus Christ हमारा नहम्याह, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। is with us. वो हमारे साथ है। He shall be like a wall of fire round about us. वो हमारे चारों तरफ आग की एक दीवार के समान रहेगा। Amen. आमेन। Unless we express our desires, nothing will happen. जब तक हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं करेंगे वहां कुछ होगा नहीं। He did not say, no, it's just nothing happened to me. राजा की बात सुनकर नहम्याह ने ऐसा जवाब नहीं दिया, नहीं कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, Just a little bit, something. बस थोड़ा सा Personal. कुछ हुआ है, वो मेरा व्यक्तिगत है। That's not personal, friend. ये व्यक्तिगत नहीं है This is for दोस्त, somebody else. ये किसी और के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। And when we have that desire, और जब हमारे अंदर उस नगर को लेकर कुछ, when we share our passion, जब हम अपने मन के अंदर की भावनाओं को व्यक्त when करते we हैं, share our vision, हम अपनी दर्शन को जब बांटते हैं, God will touch someone's heart. परमेश्वर किसी और के जीवन को उसी के लिए स्पर्श करता है। And the fourth verse says, चौथी आयत कहती है, and the king said unto me, राजा ने मुझसे पूछा, what does thou make request of? फिर तू क्या मांगता है? Hallelujah. 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 Amen. When we have a desire, जब हमारे अंदर कुछ पाने की इच्छा है, when it seems impossible, Lord. और यद्यपि यह संभव लगता है, You are so far away from that place. आप खुद भी उस नगर से कितने ज्यादा दूर हैं, You are in another country. आप एक दूसरे देश में रह रहे You have हैं, passion for your people. लेकिन आपका जो खुद का नगर है उसके लिए आपके अंदर उमंग है। Where people are persecuted, ये जानकर कि वहां पे लोगों को सताया जा रहा, आप दुखित हैं। they are killed for the name of Jesus Christ. यीशु के नाम के खातिर उनको मारा जा रहा, जब आप जानते हैं Something should stir within our soul. कोई चीज हमारे प्राण के अंदर उफनती है, What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? Lord, show me.
प्रभु मुझे बता, what shall I do? मैं क्या करूं? And the king said, और राजा उससे कहता है, what is your request? बता तू Hallelujah. क्या मांगता है? Amen. Amen. Just not, I can do so much now, no. Not और like ऐसा that. नहीं कि मैं इतना ही कर पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं। Early days, पुराने प्राचीन दिनों में the kings would promise them to the half of the kingdom. राजा ऐसे भी हुआ करते थे जो अपना आधा राज्य तक देने का हृदय रखते थे। The king said to Esther, राजा ने एस्तर से भी कहा था, what is your request? तेरा क्या निवेदन है बता, Ask me. मुझसे मांग ले, I will give to the half of the kingdom. आधा राज्य तक मैं तुझको दे सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Even earthly kings would do that. यहाँ तक कि पृथ्वी में रहने वाला राजा ऐसा बड़ा वायदा कर देता, How much more a heavenly king? कितना बढ़कर हमारा स्वर्गीय राजा। Hallelujah. हालेलुया। Not to the half of his kingdom, वो अपने राज का आधा नहीं, but his kingdom come. वो कहता है तुम मेरे राज्य के वारिस, You shall rule, reign. वो तुम राज्य करोगे। Hallelujah. हालेलुया। Nehemiah was well prepared for his answer. नहम्या अपने जवाब के साथ पूरी तरह तैयार था। He knew exactly what he's going to do. उसको ठीक ठीक मालूम था वो क्या बोलेगा करेगा। I said, before you can prevail, we have to prepare. जैसे मैंने कहा, यदि प्रबल होना है तैयारी पहले करनी है। He knew exactly, and as soon as the king said, he gave him the whole structure. और जैसे ही राजा ने उससे पूछा, उसने जो तैयारी की थी वो सब कुछ राजा से कह दिया। He did not say, give me a week time and I'll let you know. उसने ये नहीं कहा राजा को, मुझे एक हफ्ता का समय दे, तब मैं तुझसे जो मांगना है मांगूंगा। He gave him the whole list. उसने पूरा पूरा सूची राजा के सामने उसी वक्त रख दिया। Just give me leave. मुझको कुछ दिनों की अवकाश चाहिए। Give me letters of authority. मुझको उस जगह के लिए अधिकार पत्र लिख कर दे तू। Give me your wealth. मुझको कुछ धन भी चाहिए। Give me your security. मुझको कुछ सैनिक और सुरक्षा चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। King says, all yours. Go. राजा ने कहा, सब ले ले, तू चले जा। Soldiers will go with you. सैनिक भी तेरे संग जाएंगे। When you and I have a desire, जब मेरे और आपके अंदर में ऐसी कामना हो, knock, दरवाजा खटखटाओ, door shall be opened. द्वार खुले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Gospel of Jesus Christ must go. यीशु का सुसमाचार लोगों तक जाना है प्रियो। Those people sitting in captivity, वे लोग जो बंधुआई में बैठे हुए थे, those people sitting in affliction, वे लोग जो दुर्दशा में दिन काट रहे थे, suddenly एकाएक उन्होंने, there was a noise in the city. वहां पर नगर में बड़ा शोरगुल होने लगा। There's a governor has come वो एक हाकिम आया हुआ है, from the king's palace, राजा के महल से कोई आया है, and he's a Jew. और वो आने वाला व्यक्ति हमारा ही यहूदी भाई है। He's come for the welfare of this place. और वो इस यरूशलेम Hallelujah. नगर के लिए काम करने आ रहा है। Amen. आमेन। What good news. कितना अच्छा और सुखद खबर। Sometimes if God gives you a vision, don't share it all. कभी कभी जब परमेश्वर आपको कोई दर्शन दिखाता है, वो पूरा का पूरा लोगों के संग ना बांट दे, Unless God tells you to. जब तक प्रभु आपको ऐसा करने को ना कहे। Just we had a vision, we must write a book. और ऐसा नहीं कि एक दर्शन मिला और अगले दिन हमें किताब लिखना उस पर बैठ गए, Or just sit down on the YouTube and give it. या फिर YouTube में बैठकर तुरंत ही सब लोगों से हमने कह दिया। Nehemiah had a vision. नहम्याह के पास भी एक दर्शन था, That was between him and his God. और वो उसके और परमेश्वर के बीच में था। And he knew the right time to share it. और उसे पता था बिल्कुल उचित समय जब वो इसे बांटेगा। When he came to the city, he didn't tell anybody. जब वो इस नगर यरूशलेम में आया तो उसने वहां पर कुछ नहीं बताया। 12th verse says, 12 आयत में लिखा है, he arose at night, वो रात के समय उठा, had few men with him. थोड़े से पुरुषों को लेकर, Neither told I any man what my God had put in my heart to do to Jerusalem. मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। We say, oh, I'll tell everybody. ओ हम कहते प्रभु ने बताया है, हम सबको बता देते, But you got to wait for that time. लेकिन आपको उचित समय तक ठहरना है। That till that time the things began to work, he did not say anything. और जब तक वो कार्य आरंभ नहीं हुआ, उसने वो दर्शन बांटा नहीं। He did not tell
the whole city, I've come, don't worry. उसने सारे नगर में नहीं कह दिया कि अब मैं आ गया हूं, चिंता मत करो। Then he rose up at night and surveyed the place. लिखा है रात को वो थोड़े पुरुषों को लेकर उठा और उस जगह का उसने निरीक्षण किया। 16th verse. 16 आयत। And the rulers knew not whither I went and what I did, neither did I yet told the Jews, nor the priests, nor the nobles, nor the rulers, nor the rest of the work. और वहां रहने वाले जो हाकिम थे, लिखा है हाकिम नहीं जानते थे कि मैं कहां गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक ना तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को। What's the secret? कि रहस्य क्या है? Nothing. कुछ नहीं। It's not God's time. परमेश्वर का उचित वक्त नहीं आया है। You know it. तुम आगे चलकर जान जाओगे। Don't share your vision with everybody. वो अपने उस व्यक्तिगत दर्शन को दुनिया के संग ना बांट दे। I know sometimes over here, मैं जानता हूं कभी कभी ऐसा होता है, this part of the place where we are, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं यहाँ पर sometimes a person will stand up and say, God called me to so and so place, wonderful place. People are responding. कभी कभी लोग खड़े होकर बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझको इस स्थान के लिए बुलाया है। Somebody goes and tells somebody else, और वो कोई जाकर किसी दूसरे को वो बता देता है कि उसको प्रभु ने ऐसा कहा है। and before this fellow can land up, another fellow has already gone. और इससे पहले कि अब ये व्यक्ति उस दर्शन की जगह पहुंच पाए, कोई और जन वहां पर पहले ही पहुंच चुका है। A man without vision, without anything. एक ऐसा मनुष्य पहुंच गया है जिसका कोई दर्शन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं। Just because there's an open door, he jumps in. केवल उसको ये पता चल गया वहां पर एक रास्ता खुला है, वो वहां पर पहुंच जाता है। And he doesn't continue there for much time. और वो दूसरा व्यक्ति वहां पर ज्यादा समय टिकता भी नहीं He है, spoils the work and goes. लेकिन वो वहां काम को खराब करके वहां से निकल पड़ता Not है। everything has to be shared हर चीज है इसलिए अपने दर्शन की बांटने की नहीं, till the time comes. जब तक उसका उचित समय ना He आए। did not tell the priest, उसने ना तो याजकों को बताया, though he had welfare for the priest. यद्यपि वो उनके हित के लिए आया था, He had welfare for the people. लोगों के हित के लिए आया था, He was there to secure them, वो उनकी सुरक्षा के लिए आया था, organize them, उनको संगठित करने आया था, to do everything profitable for them. और उनके लाभ के लिए सब कुछ करने यद्यपि आया था, He did not tell them. लेकिन उसने उनसे कहा नहीं। We have to learn a lesson. हम इससे स्वयं के लिए एक सबक सीखना है। Go and see for yourself. स्वयं जाकर उस जगह को देखें। If God has called you to a place, go and see for yourself यदि first. परमेश्वर ने आपको कोई जगह के लिए बुलाया है, स्वयं जाएं और उस जगह को देखें। Don't declare to everybody. सब लोगों के सामने घोषणा ना करें, Make a round there. पहले जाकर वहां एक चक्कर घूम कर आए। God will confirm it in your heart. परमेश्वर तेरे हृदय में फिर से उसे प्रमाणित भी करेगा। You will find somebody there तो वहां पर किसी को पाएगा who will welcome you. जो तेरा स्वागत करेगा। Go to that house, उनके घर में जा, for God has opened the door. क्योंकि परमेश्वर ने वहां तेरे लिए दरवाजा खोला है। Amen. आमेन। If God has showed you and you are still there in your own place, यदि परमेश्वर ने तुझको कुछ दिखाया है और अभी भी तू अपने ही घर में रहता है, nothing will move. कोई भी काम नहीं होगा। Nehemiah surveyed at night time. नहम्याह रात्रि को उठा और उस जगह को देखने लगा। Terrible situation. देखा स्थिति भयंकर है, People don't have jobs. लोगों के पास कार्य नहीं है, The fields are all mortgaged. और उनके जो खेत है वो किसी ने उस पर कब्जा कर रखा है, They're paying interest और यहां तक कि वो ब्याज पटा रहे हैं for their own land. अपने ही भूमि के एवज में। He saw all this. उसने ये सारा दृश्य देख लिया। Sometimes layman can do what the priest cannot do. कई बार एक सामान्य मनुष्य वो काम कर सकता है जो याजक स्वयं ना कर पाए। But his job is not to run down the priest. और इस व्यक्ति का देखिए काम ये नहीं था कि वो याजक को किसी प्रकार से नीचा करे, नहीं, He has come to help. वो उनके हित में काम करने आया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Anybody in the church, कोई भी जन जो कलीसिया का सदस्य है, if God has blessed you, यदि प्रभु ने आपको आशीष दिया है, become a blessing. आप दूसरों के लिए आशीष बन जाए। Let your pastor know you stand with him. और आपका पासबान इस बात को जान ले कि आप उनके साथ खड़े हैं। Amen. आमेन। My pastor used to tell me, मेरे पासबान मुझसे कहा करते थे, when he first came into the ministry, जब पहला मैं सेवकाई में not निकल me, गया, he.
माफ करें, जब वो अपनी सेवकाई में पहले निकल कर आए, वो बताते थे He was young, वो उन दिनों में बिल्कुल जवान थे very zealous. और प्रभु की सेवा के लिए बड़ी जलन थी। Those days preaching was faith preaching. और उन दिनों में प्रचार जो हुआ करता था, विश्वास का प्रचार होता था। When you don't even took offering also. और उन दिनों में किसी प्रकार का दान या भेंट भी नहीं उठाया जाता था। So one man came and said, young man, एक बार उनके पास एक जन आया और बोलता, ए लड़के, here's my hand सुनो, ये है मेरा हाथ and here's my purse. और ये है मेरी जेब। My pastor told us. और उस मेरे पासबान ने कहा, Now 40 years have passed in my ministry. उस व्यक्ति के बोलने के बाद मेरी सेवकाई के 40 साल गुजर गए। I neither seen his hand, neither his purse. ना तो मैंने उनका मदद का हाथ देखा, ना उनकी मदद का जेब देखा। Listen friends, सुनिए दोस्तों, let not your right hand know what your left hand has done. आपका बायां हाथ ना जानने पाए आपका दाहिना हाथ क्या करता है। Great shall be your reward. तेरा प्रतिफल बड़ा होगा। Hallelujah. Hallelujah. So here, यहाँ पर बो, you will gather there. वहां पर तू कटनी काटेगा। You said how? तू पूछता कैसे Jesus होगा? told a rich young ruler, यीशु मसीह ने उस धनवान धनी जवान से कहा, sell all that you have. तेरे पास जो कुछ है Give to the poor. बेचकर कंगालों को दे, You shall have treasure in heaven. तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। No, I am not suggesting that all of you sell everything. मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी लोग ये काम करें, नहीं। That was for him. ये यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के लिए कहा था, But he definitely made one point. लेकिन उसने एक बात तो वहां पर तय कर दी When you sow here, कि जब कभी भी पृथ्वी पे आप कुछ बोते हैं, your wealth is there. आपका धन स्वर्ग में जमा होता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Listen. सुनिए, Then he goes on. तब वो कहता है, He imparts the vision to his people. वो फिर उसके बाद अपने दर्शन को लोगों के संग बांटता है। He tells them the walls are gone. वो उनसे You कहता see है, them. सुनो, देखो हमारी ये शहरपना टूटी पड़ी है। Motivate them. और उसने उनको प्रोत्साहित किया। Nothing is impossible. We can do it. कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, असंभव नहीं है, हम God will कर help सकते। us. प्रभु मदद करेगा। He organized और उसने लोगों को संगठित किया, family by family. परिवार दर परिवार काम सौंप दिया। He allocated the work. उसने कार्य को सबको सुपुर्द कर You're दिया going to build from here to here. और कहा, एक परिवार यहाँ से यहाँ तक का दीवार The बनाएगा, other here to there. दूसरा परिवार वहां से वहां तक का बनाएगा, Others will hold arms. और कुछ दूसरे जो है हथियार बांध कर खड़े रहेंगे। There was security. वहां पर उनके काम के लिए सुरक्षा भी था। See, walls talk to us about security. देखिए, दीवार हमसे सुरक्षा कहती है, Walls talk to us about our territory, दीवार का अर्थ है हमारा स्वयं का क्षेत्र, our ownership. अपना अधिकार उस क्षेत्र पर। It talks to about protection also. वो हमारी रक्षा की भी बात करती है, शहरपना। Amen. आमेन। Once the gates are up and walls are made, एक बार दीवार खड़ी हो जाए, फाटक लग जाए, sleep in peace. तब आप शांति के साथ सो सकते। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। There is somebody to organize. वहां पर कोई आया था उनको संगठित करने। Amen. आमेन। Whenever you try to do a good job, जब कभी भी आप कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, there will be mockers and scoffers. ध्यान रखें, वहां पर हंसी उड़ाने वाले, ठट्टा करने वाले लोग आएंगे। And they came. और वे आए, Sanballat and Tobiah. और संबलत और तोबिया, And they were the ones always a thorn in the flesh. और ये हमेशा जैसे बगल में कांटे के समान ये लोग रहे। They threatened them. उन्होंने उनको धमकी भी दी, They wrote letters. चिट्ठी लिख दी राजा They को, called for dialogue. और कहा हमारे साथ बैठकर चर्चा करो। They laughed. और वो हंसते थे They scoffed. और ठट्टा मजाक उड़ाते These feeble Jews. और कहते, ये दुर्बल यहूदी लोग, Even a fox jumps over a wall, will fall. ये जो दीवार बना रहे, इस पे लोमड़ी भी कूदेगी, ये दीवार फिर गिर जाएगी। I don't know from where Tobiah thought of such a big fox. और मैं नहीं समझ पाया तोबिया ने कितने बड़े लोमड़ी की वो सोच रहा था, The walls are made of stones. क्योंकि वो दीवार पत्थरों की दीवार हुआ They करती। knew it is impossible because a lot of rubble was there. और उनको ये मालूम था कि इसे बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ केवल खंडहर और टूटा फूटा पड़ा था। If you had new bricks and new stones, there is no problem. यदि आपके पास नए पत्थर और ईंट हो तो तुरंत बन सकता Now है, you have to retrieve from that old लेकिन यदि rubble. पुराने से आपको वहाँ पत्थरों को निकालना है,
Clean it and put it back. साफ करके उसको रखना है। Your job is tough, आपका काम बड़ा कठिन है, but लेकिन you will prevail. आप प्रबल होंगे। Hallelujah. Amen. 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 God will do for you. परमेश्वर तेरे लिए करेगा। They threatened Nehemiah. उन दुश्मनों ने नहम्या को भी धमकी दिया। They wrote letter to the king saying he is rebelling. उन्होंने चिट्ठी लिख दी राजा को, कहा कि ये जो आदमी आया है ये बलवा कर रहा है, He is preparing for war. वो राजा तेरे विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा है। But all their efforts fell in vain. लेकिन उन लोगों के सारे प्रयास व्यर्थ गए, For all men had a heart to work. क्योंकि जितने वहां यहूदी लोग थे उन सब का मन लगा था काम करने There were में। times their strength failed them. ऐसा भी समय आया जब वे लोग थकित हो They गए, were discouraged. वो लोग निराश तक हो For the गए, rubble was too much. क्योंकि काम बहुत भारी था। Yet तो भी Nehemiah encouraged them. नहम्या ने उनको उत्साहित करता गया। And what happened? और क्या हुआ? Record time. निश्चित समय में 52 days. 52 दिनों में Wall was put up. वो दीवार खड़ी हो गई And the gates were made. और उसके फाटक खड़े कर दिए गए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। See what God can do. देखिए परमेश्वर क्या कर सकता है। That we read in 6th chapter 15th verse. ये हम 6 के 15 में पढ़ते हैं। It says like this. यहां पर 6 के 15 में इस प्रकार से लिखा है, So the wall was finished in 25th day of the month of Elul in 52 days. एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर पनाह बन गई। Hallelujah. Hallelujah. You think it is impossible? आपको लगता है संभव नहीं है? Put your hand. आप उस कार्य में अपना हाथ लगाएं, Pray. प्रार्थना के साथ। Your kingdom come. और ये प्रार्थना, प्रभु तेरा राज्य आए। Who knows? कौन जानता है, With your help, तेरी उस मदद से some pastor कोई पास्टर down in the village, जो दूरस्थ गांव में सेवा कर रहा है, so discouraged in life, जीवन से जो निराश हो चुका, no resources around him, उसके आसपास कोई संसाधन नहीं, suddenly good news comes. एकाएक उसके पास एक अच्छी खबर आती है, There is somebody there. कोई है He'll build a church for you. तुम्हारे लिए चर्च भवन बनाने को तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। It's like cold water to a thirsty soul. ओ एक बड़े प्यासे आदमी को ठंडा पानी मिल जाने के जैसा अनुभव। God speaks to your heart. परमेश्वर आपके हृदय से जब बोलता है, Bless the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में आशीष बन जाएं। Let me remind you, मैं आपको स्मरण दिलाऊं, Nehemiah was not a prophet. नहम्या भविष्यद्वक्ता नहीं था, Nehemiah was not neither was a priest. नहम्या याजक भी नहीं था, Just a man in position. केवल एक पद में बैठा हुआ एक मनुष्य था। If God has placed you in that position, यदि परमेश्वर ने आपको किसी ऐसे पद में रखा है, may God give you a heart परमेश्वर आपको ऐसा दिल दे to serve Him. कि आप उसकी सेवा कर पाएं। What you do, आप जो करते हैं, a cup of cold water in my name. वो यीशु ने कहा, एक प्याला पानी भी जो मेरे नाम से किसी को देता है, I tell you, मैं तुमसे कहता हूं, Jesus said, यीशु ने कहा, you will in no wise lose your reward. तू अपने प्रतिफल को किसी भी प्रकार से खोएगा नहीं। If you cannot go, यदि तू जा नहीं सकता प्रचार के लिए, help somebody to go. किसी और को जो जा रहा है मदद। You cannot preach, यदि तू प्रचार स्वयं नहीं कर सकता, help somebody who can preach. जो कर सकता है उसकी मदद कर। You all will have a share तेरा भी उस प्रचार में एक अंश होगा, in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में होगा। I know there are people मैं जानता हूं ऐसे बहुत लोग हैं whom God has placed in places. जिनको परमेश्वर ने ऐसे स्थानों में रखा है, I know there are people. और मैं जानता हूं ऐसे भी लोग हैं There's a blessing to the church and the body of Christ. जो परमेश्वर के भवन के लिए, प्रभु की देह के लिए आशीष का कारण है। They do not know themselves वो स्वयं अपने बारे में नहीं जानते that their offerings and their gifts कि उनकी भेंट और उनके दानों के द्वारा has sustained men of God. प्रभु के दासों को उन्होंने संभाला है। Their children could eat food. उनके बच्चे खा पाए हैं, They could
they could have education. और उन प्रभु के लोगों के बच्चे शिक्षा ले पाए हैं Because somebody gave. क्योंकि किसी ने हाथ बढ़ा कर दिया। Friend, प्रिय दोस्तों, now that you have everything, अब जब आपके पास में प्रभु ने सब दिया है, may God lay in your heart परमेश्वर आपके हृदय में ऐसा डाले, someone कोई ऐसा व्यक्ति दिखाए whom you can extend your helping hand to. जिसकी मदद के लिए आप अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, it is more blessed to give than to receive. वो पाने से देना धन्य है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Father in heaven, हे स्वर्गीय पिता, it is your heart's desire प्रभु ये तेरे हृदय की इच्छा है that we help others. कि प्रभु हम दूसरों की सहायता करें। Your word says, प्रभु तेरा वचन बोलता है, as long as there is opportunity, जब तक वहां पर अवसर है, do good to them who are of the household of faith. जो विश्वास के घराने के हैं, उनकी भलाई करो। Open our eyes, Lord, प्रभु हमारी आंखों को खोल that we might see. कि हम देख सके। Open our ears to hear your voice. हमारे कानों को खोल प्रभु की तेरी आवाज सुन पाए। Open our hearts प्रभु हृदय खोल दे that we might know your will. ताकि तेरी इच्छा क्या है जान सके। Bless your people अपने लोगों को आशीष दे everywhere. हर एक जगह में। May those in position, Lord, become a blessing wherever they are. प्रभु जो बड़े बड़े पदों में है वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you so much for your prayers towards this work and this ministry. आपकी प्रार्थनाएं इस कार्य और इस सेवकाई के प्रति जो है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। Continue to pray for us. हमारे लिए प्रार्थना जरूर करते रहें। We need your prayers more than ever. हमें आपकी प्रार्थना की आवश्यकता अभी बहुत है। Thank the church and for the people, मैं कलीसिया को भी धन्यवाद देता हूँ और हमारे लोगों को भी, all those who faithfully put in their offerings हर एक जो विश्वास योग्यता के साथ अपनी भेंटों को देते हैं and the tithes. और अपने दशमांश को भी। Pay your tithes in your own church. आप जिस कलीसिया के भी अंग हैं वहां पर अपने दशमांश को दें Help your pastor. और अपने पासवान की सहायता करें Help the church. और वहां की कलीसिया की मददगार हो जाएं Become a part like Nehemiah was. और ऐसे अंग बन जाएं जैसे नहम्याह बना। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Take the offering. इस समय अपनी भेंटों को हम एकत्रित कर सकते हैं। Thank you, Jesus. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. I'll go with him all the way. Father, we pray, पिता हम प्रार्थना करते bless the offering which has come. इस भेंट के ऊपर आशीष दे। Return everyone 1,000-fold. हजारों गुना उन्हें लौटा कर दे। Those who could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ हैं उन्हें भी आशीष देना। They too might enjoy your blessings, Father. वे भी तेरे आशीष के भागीदार हों May we all together love you and serve you all the days of our life. ताकि सारे मिलकर जीवन भर तुझसे प्रेम और तेरी सेवा करें। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Almighty, and the blessed communion of the Holy Spirit rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. God bless you.